तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में रोहित लांबा के साथ। और उम्मीद है हमारी पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जिनको शायद हम तब से सुन रहे हैं जब से मैं पैदा हुआ था, और हैरीवुड से लेके बॉलीवुड तक जिन्होंने अपनी धाक जमाई है, और लाखों करोड़ों दीवाने हैं, इनके फैंस हैं, और गजब गजब के गाने इन्होंने हैरीवुड को और बॉलीवुड को दिए हैं। और गजेंद्र फोगाट जी आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट था आपका अभी 13 लंदन, उस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो यार तो चाले हमारा गाना था, पहले इसका नाम हमने 13 लंदन ही रखा था, और ये हरियाणा का कंप्लीट ओवरसीज़ प्रोडक्शन था। पता नहीं, ये माँ सरस्वती की दया लगा लो, आशीर्वाद लगा लो कि हमेशा कोई नई शुरुआत जो है उन्होंने हमारी टीम से ही करी है। तो जो पहले लाइव शोज़ करने का जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे नाम है, फिर ओवरसीज़ में शो करने का भी रिकॉर्ड हमारे नाम, और ओवरसीज़ में शूट करने का भी। तो पहला विदेशी गाना तो हमने शूट किया था 6-7 साल पहले, यारा पचाम की जुत्ती, वो हमने थाईलैंड में शूट किया था, लेकिन उसमें कुछ स्टोरी पार्ट हमने इंडिया में किया था। लेकिन ये जो 13 लंदन जो गाना यार तो चाले जो सॉन्ग है, वो हमने सारा ही लंदन में शूट किया। तो विक्रम जाखड़ जी ने इसमें एज ए हीरो किया। रशेल जो है वो हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और डेली शो पे बहुत काम करती हैं लंदन में वो। और इसके अलावा जो मार्क थे वो कैमरामैन हमारे, आर्यन जो है वो हमारे कैमरा DOP। सारी यूनिट हमने लंदन में ही इस्टेब्लिश की और इसको, इस गाने को कंप्लीट किया, और लोगों ने पसंद भी किया ये गाना। तो आप भी ज़रूर दिखाइएगा थोड़ा सा अपने दर्शकों को। थोड़ा गा के सुना दे सर आप। हाँ, तेरे शहर की ढाला तू भी झूठी पाई रे। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका भाई, थोड़ा गा के सुना दे। क्योंकि क्या है डॉक्टर साहब के हरियाणा में गणखरे गायक जो है वो मशीना तो बने हैं। तो आप जब भी गायक का इंटरव्यू लो ना, उस दौरान गवा के जरूर देख लो, मानो नकली हो दूसरा। जी सर। हो तेरे शहर की ढाला तू भी झूठी पाई रे, हम सेंटीमेंटल बालक थे तू हाई रे, तेरी छोटी सोच और ख्वाब बड़े जा तेरे हवाले, तेरा लंदन तने मुबारक यार तो चले, तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो चले। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार सॉन्ग। और हमारे साथ में जो रोहतक के भाई बहुत ही सुप्रसिद्ध और पॉपुलर डॉक्टर हिमांशु शर्मा भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी बहुत बहुत समाज सेवी भी हैं, साथ में सोशल वर्कर। धन्यवाद शर्मा जी टाइम देने के लिए। धन्यवाद रोहित भाई साहब, धन्यवाद। तो सर, ये तो रही आपके प्रोजेक्ट की बात। अभी नया प्रोजेक्ट आपका कौन सा आने वाला है, लोग देखेंगे? अभी मेरा एक बड़ा सुप्रसिद्ध गाना था, सेक्टर वाली कोठी मेरा नहीं लगता जी, और लाश नहर में। तो उन दोनों का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी कंपनियों से बात चल रही है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, 3.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो अभी इसी पेशोपेश में हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल से हम इसे लॉन्च करें, या फिर किसी कंपनी से, चाहे कहीं से भी लॉन्च हो, दर्शकों की नज़र बहुत जल्दी होगा। ये भी सर विदेश में शूट हुआ है सर? दोनों गाने विदेश में शूट हुए। लाश नहर में जो है अमित सेनी रोहतक का लिखा हुआ गाना है, उन्होंने कंपोज किया है, म्यूज़िक भी उन्होंने किया है। वो सॉन्ग जो है कैलिफोर्निया में शूट किया गया है, और लंदन के थेम रिवर पे। और जो सेक्टर वाली कोठी है वो सिडनी से 200 माइल दूर एक कंट्री साइड है, बावरेल। डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेट के महान बल्लेबाज थे, उनका शहर है वो, उनका शहर लगा लो गांव। सिडनी के तो गांव भी हमारे शहर बढ़िया है, तो कंट्री साइड बोलते हैं उनको। तो गांव भी कैसे कह ले, कंट्री साइड का मतलब है तो उनका गांव, लेकिन वहाँ पे तो मॉल्स भी हैं, वहाँ पे तो शॉपिंग बाज़ार भी हैं, उनका अपना ट्रेन का सिस्टम है, और बड़े बड़े वहाँ जो है ना हवाई अड्डे और हर तरह का सुविधा वहाँ पे है। तो वहाँ पे मैंने शूट किया इसको, तो वो भी बहुत जल्दी दर्शकों की नज़र होगा। तो सर, ये कहाँ से सोचा है कि हरियाणा के गाने विदेशों में शूट हो? सबसे पहले कलाकार आप कि हरियाणा के गाने शूट करें विदेशों में? मेरा एक गाना भी है, माँ बोली तो मैंने प्यार गणा, गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मज़ा नहीं जो मज़ा बाजरा खाने में, मन भाषा तो कोई आवाज़ से पर मज़ा से देसी गाने में। ये गाना भी मैंने सिडनी में शूट किया है। तो यो गाना मैं बहुत साल तक गाया करता। एक कसक थी बेसिकली, कसक यहाँ से शुरू हुई कि जब मैं छोटा सा था तो मैं अपने पापा के साथ
लगभग 1988 की बात है, 87-88 की बात है। मैं दिल्ली लाल किला घूमने गया था और वहाँ पे बहुत अंग्रेज़ आए हुए थे और वो लोग हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे हम एलियन हैं और हमने भी एलियन लगे थे। क्योंकि एक तो त्वचा का बहुत फ़र्क है, दूसरा हम पे 200 साल तक उन्होंने राज कह लो, जुल्म कह लो, कुछ भी कह लो, राज किया। तो एक प्रभाव सा है, अजीब सा प्रभाव है वो गुलामी का है या संघर्ष का है, मैंने नहीं बेरा। पर ऐसा लगा हमने अंग्रेज़ दिखती नहीं लगा जो ठाडा है मारते हैं। तो एक कम्प्लेक्स था, उसको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप। उस कम्प्लेक्स के तहत मैंने यो डिसाइड करा कि जो अंग्रेज़ हिंदी बोलने में भी गुरेज करे हैं, वे 200 साल रहे यार, उन्होंने हमारी हिंदी नहीं सीखी। और मारले बालक तो पैदा होते नहीं, आज अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, अंग्रेजी सीख क्यों भाई? मैं हरियाणवी माँ बोली के चरणों पे बैठ के पूरी दुनिया का सफ़र कर चुका हूँ। 4 महाद्वीपों में सो गए, अफ्रीका छोड़ गए, केवल हरियाणवी माँ बोली। और मरते दम तक हरियाणवी माँ बोली को ही रिप्रेजेंट करते करते पूरी दुनिया, चाहे मेरा चांदो प्रोग्राम हो, हरियाणवी में गाऊंगा। तो मन ने अपनी हरियाणवी की ताकत जो है वह बचपन से महसूस करी। मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से ही, लेकिन मैंने वहाँ भी फ़ाइन भरे खूब। वहाँ पे हरियाणवी बोलने पे फ़ाइन था। शंभुदान मॉडर्न हाई स्कूल में एक बार ऐसा रूल बनाया कि कोई बच्चा हरियाणवी नहीं बोलेगा और इंग्लिश बोलेंगे। मन ने कभी इंग्लिश नहीं आई, हालांकि मैं थ्रू आउट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी नहीं सीख पाया मैं। और +2 तक वहाँ पढ़ा मैं, 6ठी से लेके, और मैंने एक प्रण कर लिया, बोल लूँगा तो हरियाणवी में, ना तो सारा दिन चुप रहूँगा। वो वहीं से एक संघर्ष शुरू हो गया हरियाणवी वर्सेस इंग्लिश का। और इसीलिए मैंने बचपन तक नहीं सोच रहा था कदे इस लायक बने कि कुछ कर पाए तो सबसे पहले हरियाणवी माँ बोली खातर काम कराएंगे। और वो ये कराया। 12वीं के बाद कॉलेज में जैसे ही मैं आया तो वहाँ हमने हरियाणवी स्किट और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में भाग लेना शुरू किया, हरियाणवी रागनी गाई, और वहीं से ही मतलब हरियाणवी का सफ़र शुरू हो गया। जित तक हमारी चाली हरियाणवी में ही। बास्केटबॉल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया हमने, तो हरियाणवी माँ बोली के ही हेल्प से लिया। जब भी पास दिया थे ना, ठोक दे काट दे ने, मतलब हमारा जो इनडायरेक्ट जो कुछ शब्द थे, बेचड़ा दे यानी कि डोज दे दे। अब जितनी भी और स्टेट्स थी उनने बेचड़ा देगा बेरा नहीं। तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी हमने हरियाणवी की हेल्प से तरक्की करी, कल्चर में भी हरियाणवी की तरफ माँ बोली की हेल्प से तरक्की करी। और आज अगर प्रशासन में या समाज सेवा में हैं तो आड़े भी हम हरियाणवी की हेल्प से तरक्की करने लग रहे हैं। तो माँ बोली का सब दिया उड़े है। अगला प्रश्न मेरा डॉक्टर हिमांशु शर्मा से। जी सर। आई थिंक हरियाणा के पहले कलाकार ऐसे होंगे जो हरियाणवी लोक संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए, अपने गजेंद्र सर जी फर्स्ट कलाकार ऐसे हैं। इससे पहले जितने भी आए हैं या अब चल रहे हैं, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल तक लेके, नेशनल लेवल तक रह गए। वो सभी अकेले कलाकार ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। इसके लिए सर दिल से धन्यवाद। अरे डॉक्टर साहब, बल्कि मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई तेरे को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, तेरे को इतने साल हो गए कलाकारी में, भाई तेरे को ओवरसीज़ में अगर जाना है, 7 समंदर पार तुझे अगर परफॉर्म करना है तो भाई तू और लैंग्वेज में भी कहा। तो मैंने सीखी तो कई लैंग्वेज, जैसे पंजाबी से मेरा बड़ा गहरा नाता रहा, मेरे गुरु गुरदास मान साहब पंजाब से ही हैं। तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि हर बोली सीखो, सीखनी भी चाहिए पर पक्की वेख के कच्ची नहीं टाई दी। जिसको दीवानी फिरे मारी सजनी, लोग की तरह वेखण तमाशा नहीं तू रगलिया माने की बणु दुनिया का सच्चे पातशाह वाहिगुरु जाने। तो मैंने पंजाबी भी सीखी, राजस्थानी सीखी, थोड़ा बहुत भोजपुरी पे हाथ आजमा रहा हूँ, अंग्रेजी सीखी। लेकिन मैंने डिसाइड ये किया कि अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है तो हरियाणवी माँ बोली गाना करना। तो बॉलीवुड में भी हरियाणवी माता का ईमेल गाना, पहला हरियाणवी गाना आया बॉलीवुड में भी, और जो शो किए वो भी हरियाणवी लैंग्वेज में ही शो किए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा सबसे पहला शो मेरा एब्रोड था अपना ब्रिस्बेन, तो वहाँ पे 4 सिंगर पंजाबी थे। रविंद्र जवांडा थे, जैनी जोल थी, जो बड़े फेमस सिंगर हैं वहाँ के।
लेकिन मैंने उड़ा हरियाणवी में गाया। हालांकि उन्होंने कहा कि पाजी तुसी इंज करो, एक दो लाइना पंजाबी दी गा दिओ, एक दो गाने पंजाबी दे गा दिओ, ते उस तो बाद तुसी हरियाणवी च। मैं बोला काका मैंने हिंदी से शुरू कर दो, हमारी मातृभाषा है, रीजनल मैं बाद में कर लूँगा। तो फिर मैंने गाया उड़ा कि माँ बोली तो मैंने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से हरियाणवी बजो अंग्रेजा ने भी आती ना, और बर्गर में वो मज़ा नहीं जो मज़ा बाजरा खाने में, मैंने भाषा तो कोई आवे से पर मज़ा से देसी गाने में। सर जैसे अभी आप मतलब एब्रोड जाते रहते हो, हर अपने शो करते हो, तो आप वहाँ की जो मतलब पब्लिक इकट्ठी होती है वो हरियाणवी जो अपनी बोली उसको तजुर्ब देती है उसको? ऐसा होता है, मैंने ये डॉक्टर साहब ये फील किया है रोहित भाई, मैंने महसूस किया है कि सबसे पहले तो संगीत है ना, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। तो मैं सबसे पहला जो हेल्प लेता हूँ वो लेता हूँ संगीत से। दूसरा आता है बोली या भाषा, उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन, जो वहाँ पे अगर बहुतायत में अंग्रेज़ बैठे हैं तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आई एम गोइंग टू सिंग माई रीजनल लैंग्वेज, लेकिन उनको ये भी बता देता हूँ कि म्यूज़िक इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, म्यूज़िक इज़ द मदर की टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो मैं उन्हें बता दूँगा भाई मेरे संगीत ना पकड़ियो, मेरे बोलना ना पकड़ियो। और ज़िंदगी में दुनिया में जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं सबके संगीत को ही लोगों ने पकड़ा है, बोल बाल तो बहुत पीछे रहे। ये सर मैंने भी देखा आपको, जैसे है ना कंबाइन करते हो आप, पंजाबी भी, हरियाणवी भी, भोजपुरी भी, हर तरह के गाने मतलब मिक्स कर देते हो उन सभी में। ये सर जो संगीत है ना, हम उसकी पहली तय लावा हैं, उसके बाद उस तय पे हमने जो बिछा दिया, संगीत की चादर पे जो बिछेगा बिकेगा। पर वो चादर बड़ी पाक साफ, बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उसमें अपनी ईमानदारी से उस जो भी आपने कंपोज कर रखा है, जो भी आप म्यूजिकली प्रेजेंट करना चाह रहे हो, वो प्रेजेंटेशन जो आपका स्टार्टअप है संगीत का, वो म्यूजिकल जो चादर आप बिछाओ ना, वो चादर बहुत बढ़िया झड़का के बढ़िया प्यार से बिछाओ। उसके बाद तो कबीर ने जितनी चादर बुनी ना, वे सारी जो है ना लैन ला के बिकी। तो हमारी जो संगीत की जो चादर है वह हम, जैसे कबीर जी ने कहा ना भाई बीनी बीनी रे चदरिया, तो आप उस चादर में बड़ी तसल्ली से बिछावा। हाँ, उसके बाद फिर उस पर हम हरियाणवी प्रेजेंटेशन तरह पंजाबी रखा, राजस्थानी रखा, भोजपुरी रखा, हिंदी रखा या इंग्लिश रखा, कोई समस्या नहीं है, वो सब हाथों हाथ लेते हैं। वाली बात संगीत मैटर करता है, संगीत मैटर करता है। और इसी बात से लोग कई बार छूट जाते हैं, उनको लगता है कि शब्द या लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सेकेंडरी है, संगीत प्राइमरी है। जी सर। आपका सर एक गाना आया था, दिल दे दे एक बार तेरे कच्चे कटा दूंगा, हाँ वो सर थोड़ा सा गा के सुना दो दर्शक। हाँ, नरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया लिखा उसको। बहुत अच्छा सर। यार हम भी माँ कह जाम्बे सा तुके, आसमान तय उतरी से तुके, आसमान तय उतरी से, यो ते दिल यारा से तेरे पहल न तय, लोग कहें तू सुथरी से रे, लोग कहें तू सुथरी से, एक बार तो कर इकरार, तेरे कच्चे कटा दूंगा रे, कच्चे कटा दूंगा रे, हाय तेरे कच्चे कटा दूंगा। वाह जी वाह सर, हमने सर बहुत बार सुना है गाना और बहुत अच्छा गाना। इस सॉन्ग पे याद आ गया सर, मैं एक बार आपकी यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा इसी सॉन्ग पे आप जैसे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे, लड़कियां बेकाबू हो गई थी आवाज़ सुन के। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और पीलू राग में है, जो हमारे हरियाणा का ठेठ राग है। वो स्टेज पे आ गई थी सर, आई थिंक स्टेज पे चढ़ के नाचने लगी थी, बाद में सिक्योरिटी वालों प्रभु की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि दर्शक पसंद कर ले, है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक माटी की डली के अंदर इससे बड़ी जात नहीं, लोगों ने गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। नहीं सर बचपन टैलेंट से था। ही, देखिए वो तो शौक था, पर मैं एक बात कहा करूँ कि बालक पढ़ते बेंच बजा के गाने गाया करता मैं, और बाबू संग मेले में जाल गोचे ले आया करता मैं। फिर यारा ने भी खूब सराहाया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जी हरियाणा। ये तो लोगों ने बना दिया, नहीं तो हमारा तो कोई खास ऐसा घराना भी ना। सर आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम ये कब आया कि भाई मैं सिंगिंग लाइन में जाऊं, क्योंकि आप अच्छे एमडीओ से एजुकेटेड हो, अच्छे एजुकेटेड, इंग्लिश से शायद साइंस साइड से पास आउट हो ना, जी तो आपका मतलब इस लाइन में आने का क्या मोटो था, कैसे मतलब मन में आया, किस तरह थिंकिंग? दरअसल एक यही काम मेरी ज़िंदगी में बिना प्लानिंग के हुआ डॉक्टर साहब। और हाँ, मुझे लगता है कि कोई भी पवित्र काम हो उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कई जन्मों की यात्रा थी
परमात्मा ने वैसे कराना ही था। और ये ना एक दिन का काम नहीं था, मुझे 25 साल के लगभग हो गया इस फील्ड में। तो 1994 से 94 में पहली जो ना सिंगिंग, प्रोफेशनली सिंगिंग की मैंने स्टेज पे, और 95 में पहली कैसेट रिकॉर्ड की हमने। तो बस उसके बाद तो गान चलता ही रहा। तो उस टाइम पे सर आपकी शायद 14 ईयर एज थी ना, 14 ईयर ओल्ड, 15 होगी, 16 होगी, इतना कुछ था, मतलब ज़्यादा सा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन छोटी, लेकिन इतना है कि जो मेरी पहली गुरु मेरी बहन रही, उसके साथ तो बैठ के मैं, मुझे जब से याद आ रहा है, मैं 4th क्लास में था जी सर, तो वो भी बहुत अच्छी गायक है, तो उसके साथ तो गाना बजाना हमारा बचपन में घर से ही शुरू हो गया था, प्रोफेशनली नहीं गाया था बस जी। वो 1994 से शुरू हुआ। हाँ। तो सर, और अभी सर को ना अपनी एजुकेटेड मैमडीयू में भी टॉपर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी, स्टडी में भी टॉपर रहे हैं और सॉन्ग्स में भी टॉपर रहे हैं। बस वो टॉप इसलिए किया कि घर के कई बार न्यू कहे जाया करते कि ये नाचने गाने में पढ़ा रही है, तू पढ़ नहीं सकता, तो ये प्रूव करने के लिए कि पढ़ाई बहुत आसान है, जो विद्या मैं करना है वह बहुत मुश्किल है। पढ़ाई में टॉप कोई भी कर सकता है, पर गायक सब भी करके दिखा दिया, वहाँ भी टॉप निकले और संगीत में भी टॉप निकले। उसमें तो 7-8 घंटे पढ़ना पड़ा करता, कोई खास नहीं था जी सर। बाकी एक अभी लावणी वर्सेस प्यार भी मेरा जो गीत आया वो भी बड़ा लोगों ने पसंद किया, उसकी वीडियो बहुत जल्द मैं बता रहा हूँ कि वो आने वाली है। ये लावणिया के टाइम में मैंने जो है रिकॉर्ड कराया था। एनीवेज हाँ, तो सर अगला सवाल मेरा जो है कि आपका एक डायलॉग भी था कि 100 ग्राम दूध वो घी वाला। हाँ वो ये काचे कटे दुकान से पहले बोल दो, 100 ग्राम दूध में तक घी लेकड़े से, एक बाइल भी कह दे के तेरा जी लेकड़े से। ये डायलॉग को काफ़ी पसंद किया सर लोगों ने, मतलब स्टेज पे भी मैंने देखा था, लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे आप, वहाँ पे भी लड़के काफ़ी वो हो गई थी इस डायलॉग को सुन के। हाँ बस वो लड़कियां देखते ही मुझे याद आ गया कि मैं इनको बोल लूँ ऐसा, और मैंने फिर उसके बाद ये बोला कि 100 ग्राम दूध में थे, 100 ग्राम दूध में थे के घी लकड़े से, एक बाई लव यू कह दे के तेरा जी लकड़े से। अच्छा ये मैंने कहा सबसे पहली बार ये मैंने परफॉर्म किया ये वाला डायलॉग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हमारी एक फिल्म का प्रमोशन था, जुगाड़ी.com फिल्म थी, जिसमें मैंने एक हरियाणवी किरदार निभाया था, नक्षत्र गिल, फिरोज़ खान साहब और बहुत अच्छे अच्छे गुणी कलाकार उसमें थे। तो उनकी जो 2 हीरोइन थी, एक हीरोइन तो आज हंसराज हंस जी की पुत्रवधू है, और दूसरी हीरोइन काम्या, वो आजकल मुंबई में है। तो दोनों को मैंने मंच पे इनवाइट किया। पूरी फिल्म के दौरान वो ये मानती रही कि यो हरियाणा का है, इसके लिए उड़ो जड़ा नहीं, तो वे मेरे तो दूर दूर रहा करती। तो मेरे भी यार अड़क थी आगे, ये बड़ी दूर है लिहाज थे न स्टेज पर, मैं बाकायदा उनने हाथ पकड़ के लाया स्टेज पर, मैं कहा आज मौका है। फिर मैं उनके बीच में खड़ा होगा, माजी मैंने सैंडविच बनाओ पहले तो, और फिर उस बात से मैंने 15 मिनट तक खूब भड़क काटी उन पर। यही सर पूछने वाला था कि जैसे हरियाणा से बाहर या फिर विदेश में हरियाणा वाले जो लोग होते हैं उनकी क्या हरकतें होती है, मतलब उनके साथ जो समझ नहीं पाते हरियाणा वालों को। देखिए मैं बड़े गर्व से कहूँगा, मैं जितने भी देशों में गया आज, क्योंकि आपके इंटरव्यू को पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे रोहित भाई, मेरे हरियाणा के लोग अंग्रेज़ों से या वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट सिटीजन्स से, विदेशियों से ज़्यादा सभ्य हैं। मैंने जितने भी मित्रों के साथ वहाँ कारों में यात्राएं की, कोई लाल बत्ती, रात के 3 बजे लाल बत्ती पे मेरे दोस्त ने ब्रेक मारा, मैंने कहा यार 3 बज रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई सिग्नल नहीं, चले नहीं, खाली पड़ा रोड, कोई है ही नहीं। बोला ना भाई, रूल इज़ रूल। मुझे इतना गर्व हुआ, हमारे हरियाणा के लोग वहाँ सभ्रांत तरीके से रहते हैं, हरियाणा को और इंडिया को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सम्मान है वहाँ, और वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ पे वो एक भी हरकत ऐसी नहीं करते जिसके कारण हरियाणा या भारत की बेइज्जती हो। इस बात का वो खास ख्याल रखें। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को इतनी अच्छी और ईमानदारी की नीयत से निर्वहन करने के लिए मैं उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, और उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें गौरवान्वित कर रखा है। वरना हरियाणा की जो इमेज अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है कभी से ही, तो हरियाणा की तो यार देली थी, दिल्ली हमारा पार्ट था, हरियाणा का ये पार्ट निकल के दिल्ली बनी है। तो अंग्रेज़ों ने इस पर शासन किया और इसको राजधानी बनाया, गर्मियों की राजधानी शिमला और सर्दियों की राजधानी दिल्ली। तो हमारे लोगों से उनकी झड़प बहुत होती थी। तो ये अंग्रेज़ों ने अपने लिटरेचर में, या जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपने लिटरेचर में ये लिखवाया कि जाट या हरियाणा का आदमी या जमींदार या एग्रेरियन कास्ट, इसमें सारे आ गए। एग्रेरियन में आपके ब्राह्मण, अहीर, गुज्जर सब आ गए।
जमींदार में आपके वैश्य समाज के लोग भी आए, क्योंकि जमींदार से उनका डायरेक्ट लिंक होता था, पट्टे पे वही करवाते थे। बनिए भाई हमारे ब्राह्मण, तो जितनी भी ये जमींदार कौम थी उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा, और उनसे ही ये जो 5-7 जमींदारा करते थे उन वर्गों से ही उनका झगड़ा रहता था। उन्हीं वर्गों के खिलाफ उन्होंने, चाहे वो मुग़ल शासक थे और चाहे वो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इन लोगों के प्रति ज़्यादा सा अच्छा लिखवाया नहीं इतिहास में। इस कारण से हमारी इमेज अच्छी नहीं बनी। लेकिन अब इस इमेज को हमने मेहनत से बहुत जो है ना क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है। मेरा एक गाना भी है, बहुत ओलिया ईब तवज्जो दो हरियाणा ने, दुनिया आलो ईब सीरियस लो हरियाणा ने। हमने महाभारत अपनी छाती पे झेलिया था, कारगिल का फाग हमने हमारे लहू तक खेलिया था। डेरा के बाबा लड़ते देखे भगवा बाण्या में 1857 में, साधु भी लड़े। सूखी रोटी खा खा के हम मेडल लियाए से, जंगा में हमने भी अपने लाल गवाए से। समझो दर्द से दिखा गजेंद्र के इन गाड़िया में, दुनिया आड़ो सीरियस लो हरियाणा ने। पूरी कोविड में पूरी दुनिया में जब आज हाहाकार मचा हुआ है, मारे हरियाणा का बाबा रामदेव कोरनिल्ले का है, मारे हरियाणा का इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तो हम बच गए। बच्चे अपने आप में ऑटोमेटिकली। और जितने ये व्यापारी, जो मेडिकल व्यापारी, जो WHO का पैसा खा के और पूरे देशों का वो डिसाइड करते हैं, उन्होंने जो है ना दबाव बढ़ा रखा है कि रामदेव के खिलाफ। लेकिन भगवान की दया से हम लोग जो है भरोसा करते हैं। एक सर डायलॉग था आपका, ये जो हसीनों के गाल होते हैं, हाँ वो डायलॉग सर थोड़ा लोग फरमाइश कर रहे हैं सुनने की। अच्छा, हाँ वो मैंने उन्हीं हीरोइंस पे किया था। लाइव परफॉर्मेंस में आपने डायलॉग बोला था। हाँ वो मैंने उन्हीं हीरोइंस को टारगेट करके किया था, क्योंकि मेरे तो पहले वो फंसी थी भैया आज इन कति धो देंगे, तो इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला था। हालांकि अमूमन मैं इसको बोलता नहीं हूँ, नारी जाति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर उस टाइम बोल दिया मैंने कि उन दो को टारगेट किया था। भाई इन दोनों हसीनाओं के जो गाल होते हैं, आशिकों को फंसाने के जाल होते हैं, चूस लेती है मासूम दिलों का खून, इसीलिए इनके होठ लाल होते हैं। बहुत ही सर मतलब पसंद किया था लोगों ने इस डायलॉग को। तो मैंने सिर्फ उन 2 लड़कियों पे ही किया था, लेकिन इनको ये ना माना जाए कि ये पूरी नारी जाति पे। हिमांशु भाई आपसे सवाल की, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आप भी इतनी समाज सेवा वगैरह करते हो, कैसे मतलब ये थॉट आई आपके दिमाग में? थोड़ा सा इसके बारे में रोहित भाई जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस, कि जो दिल से करो ना, जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये नहीं देखना चाहिए हमारे पास क्या है कितना है। मेरा मानना ये है, मैं और लोगों को भी यही बताना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं देख रहे हैं, अगर हम अपनी कमाई का 2%, अगर हम अपनी कमाई का सिर्फ 2% भी मतलब रूरल एरिया में या लोगों में जो भिखारी लोग हैं, जो तब्दील लोग हैं, इनको देंगे तो उससे कुछ नहीं घटता। 2% कोई ज़्यादा भी नहीं होता। 2% हम हमारे बर्थडे पार्टी होती है, इन चीज़ों में भी आप इजी इससे भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इससे अच्छा उन बच्चों को खाना खिलाएं जो भूखे, जो गरीब लोग भूखे सोते हैं, उनके पेट में एक वक्त की रोटी तो जाए कम से कम। ये चीज़ सोच के सर मैंने ये पहल स्टार्ट की थी इस टाइम पे। और ये डॉक्टर भी है भाई, इनका क्लिनिक है खुद का, और यहाँ पे जो हरियाणा भाईचारा और मेरे भाई राकेश भाई है वो भी आ जाएँ सामने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी सर बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके दोनों। और लोग कुछ देगा तो आप जानते भी हो, आपका इंटरव्यू किया है ये सब ने तो। युवा साथी है और इन सबका धन्यवाद है, स्वागत है। सर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखो, फिजिकल हाँ। तोड़ दो, बैठ जाओ, फिजिकल तोड़ दो। हाँ तो दिया सब तो आप जानते भी हो, और ये राकेश भाई हैं अपने बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। स्वागत है आपसे। और बचपन से सुनते आ रहे हैं जब से हम पैदा हुए थे आपको सर। आप तो 25 साल हो गए और हमारी एज इतनी नहीं है। आप सब खुश रहें, तरक्की करें, बहुत बहुत आपका आभार है, आप सभी लोग यहाँ पे समय निकाल के आए, और इसी तरह से आप बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाओं के साथ। एक क्वेश्चन रह रहा है सर मेरा भी अभी सर, वो तो गवाएंगे सर आपसे, लेकिन सर एक फर्स्ट हो रहा है कि आपका फर्स्ट टाइम कब था, पहली एल्बम सर आपकी? मेरी पहली कैसेट आई थी जो अजय, पहली कैसेट या एल्बम? कैसेट या एल्बम? देखिए एल्बम तो मेरी 1997 में आई थी, एलो गोरी, जिसमें मैंने ईस्ट एंडी मारा हरियाणा गीत गाया था जो बहुत फेमस हुआ। उसके बाद अन्नू कादर ने भी इस गीत को कॉपी करके एक और गीत बनाया इंस्पायर होके। उस कैसेट में मेरा एक एंडी हरियाणा बड़ा फेमस हुआ था, और एक ज्योतिषी वाला गीत था, लिया हाथ देख दू तेरा क्यों शर्मावस, मैंने ज्योतिष विद्या ज्ञान छोरी आवस है। तो एक उसमें एक रैप था एलोंगोरी गाने में, जो टाइटल सॉन्ग था उसमें एक रैप था। उस टाइम रैप कोई गाता नहीं था,
97 में शायद हरियाणा में किसी ने रैप नहीं गाया होगा, तो पहला रैप था हरियाणा का। ओ गोरी मैं हट की पूरी चाल मोरनी चाल तू डांस करे रोमांस करे ना गणी जो हालत तेरी पिक्चर एंड ओनली, ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा एक रैप सा था। तेरी पिक्चर एंड ओनली तू बस्ती माइंड में सांस सवेरे, तेरे बिना वो भरपाई मेरे सुन रहे बसेरे ढाई सेरे, ऐसा करके फोक के साथ मिक्स किया। तो वो मेरी पहली एल्बम रही। लेकिन पहली कैसेट मैंने गाई वो हमने सोनीपत में गाई KCR स्टूडियो में, उसमें संघ के गीत थे हमारे जी। तो उसमें मैंने भारतवासी ध्यान धरो तुम कितने आगे जाली, काफ़ी गीत उसमें देशभक्ति के गाए थे। पहला प्रपोजल सर आपको मिला हो? प्रपोजल किस लड़की को कहा गया? लड़की का प्रपोजल। लड़की का पहला प्रपोजल। जी मैं इस मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे टिल आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया, आज तक। बॉक्स से नीचे सच में सर नीचे कमेंट बॉक्स भी है सर? हाँ, कमेंट बॉक्स मतलब सर पब्लिक कमेंट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई लड़की अब भी ये कह दे कि मैंने गजेंद्र फोगाट को प्रपोज किया था, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। प्रपोज के से याद आया कि लोगों से मैंने ये सुना कि जो आपका सॉन्ग था ये पानी आँखा का बिन बात तो है ना, वो उसी पे डिपेंड हुआ था, कोई मतलब हार्ट ब्रेकअप स्टोरी थी। हार्ट ब्रेक हो सकता है, मैं किसी को प्रेम कर सकता हूँ, हाँ जी, हाँ पर किसी लड़की ने मुझे पहली बार प्रपोज किया ये कभी नहीं हुआ। और मैं तो न्यू कहूँगा पानी आँखा अभी उससे दुख तो लेकर रहा होगा। आपने सर किसी को पहली बार प्रपोज किया? हाँ किया ना, मेरी धर्मपत्नी हो आजकल। बिल्कुल जी ये बात सही करने पहला सर जो आपने घरवाला कदे मार खाई हो अपने काम के लिए? बहुत बार, हर बार ये भी पिट जावा। हाँ देखो पिटना तो मैं, एक दिन मेरे पापा ने मेरे 2 दर्द दिए, पड़ोसी आ गया, ने बोला तो सब क्या था पीटो, बोला ऐसा है जी इसका कल रिजल्ट आना है, मैंने बाहर जाना है। तो उन्हें बेरा था यो साला जो है ना फेल होगा। माई फादर वाज जी इंजीनियर इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, SDO थे वो, स्वर्गवास हो गया उनका 8 साल पहले। लेकिन बहुत बार पीटा हूँ, हमेशा पीटा हूँ, और केवल परिवार से नहीं, पड़ोसियाँ थे भी। क्या था कि हमारे टाइम में तो डॉक्टर साहब पड़ोसी भी पीट दिया करते, और क्योंकि बड्डे थे हमारे टाइम में, तो आज तो कोई पड़ोसी हाथ लग दे, मास्टर का हाथ ना लगने दे बालक, अगर हाउ कैन यू स्लैप माई बॉय। लेकिन उस टाइम में मास्टर तो रपेट से यार थे, घर नहीं बता सकते ना, घर के मारेंगे, एक तन ने गलती करेगी, मास्टर की गलती नहीं हो सकती, इतना रिस्पेक्ट था। और पड़ोसी भी पीट दिया करते कि क्यों खड़े आ रहा है, 2 थप्पड़ मारते चला देते, तो खूब पीटे हैं। छकमा मेरे SK शर्मा सर थे, मेरे गुरुजी हैं SK शर्मा सर, विश्वविद्यालय मॉडर्न हाई स्कूल के प्रिंसिपल। आज इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैं संविधान मॉडर्न हाई स्कूल का मेरा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें मैं अपने स्कूल के बारे में बताता हूँ, और स्कूल के अंदर जाके, अभी मैं कोरोना काल से जस्ट 10 दिन पहले ही उस स्कूल में गया था। एक बहुत बड़ा लाइव शो करना था लाखों की ऑडियंस का, उसकी रैकी करने के लिए गया था मैं, तो वो वीडियो वायरल हो गई। SK शर्मा सर का 3 दिन पहले ही फ़ोन आया, तो उसमें मैंने बोल रखा था कि ये SK शर्मा सर का रूम है जहाँ पे हम रोज़ डंडे खाते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो इतने खुश थे, वॉज वेरी हैप्पी। इज़ 81 नाउ, ऋषिकुल विद्यापीठ चलाते हैं वो सोनीपत में, बहुत बड़ा स्कूल है वो भी, वन ऑफ द एशिया का बिगेस्ट स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने तो कहा कि फोगाट साहब, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मतलब वो मुझे भी कहते ओ निकम्मे आरामखोर, तो भी मैं अपने आप को ये मानता कि उपाधि मिली है। उन्होंने मेरे को फोगाट साहब क्या कैसे बोल दिया, मेरे को बड़ा मतलब शर्मिंदगी सी हुई, ऐसा लगा जैसे बहुत गरीब आदमी ने कोट पैंट पहन लिया हो। लेकिन वो बहुत महान हस्ती हैं, उनके नाखून का मैल भी नहीं है हम, और अपने गुरुजनों से खूब पीटे हैं। बॉलीवुड में सर फर्स्ट सॉन्ग तो माता का ईमेल ही रहा। उसके मुक्काबाज के लिए मैंने टाइटल ट्रैक गाया, और बच गए हैं पौने 2 मैंने जी म्यूज़िक के लिए गाया। पहला लाइव शो सर आपका? पहला लाइव शो अब मुझे याद आ रहा है कि 1999 में मैंने किया था फर्स्ट लाइव शो। हाँ 99 में अपने कॉलेज में। और पहला प्रोफेशनल रिकॉर्डेड लाइव शो हमने 2007 में किया रोहतक में, जिसका जो यूट्यूब पे गजेंद्र फोगाट लाइव 1 के नाम से है। जी ईमान सर, मुझे आपका लास्ट में कुछ कहना, उसके बाद सर का एक सॉन्ग जो पानी आँखा का। सर से ही मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पे। सर जैसे अभी आपने कोविड-19 में देखा होगा, लोग फिटनेस को लेके बहुत उत्साहित हो रखे हैं। मतलब साइकिलिंग इतनी बिकने लगी, साइकिल इतने चलने लगी रोडों पे। पहले स्कूटी, बाइक, कार से दिखती थी, अब उतनी मात्रा में हमें साइकिल्स दिखती हैं। तो सर आपसे बड़ा कोई फिटनेस गुरु है नहीं, तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को आप अपनी फिटनेस के बारे में
कुछ राय दी, क्योंकि मैंने आपको देखा सर 2000 से लेके 2020 तक आप वैसे ही रहे सर, कोई चेंज नहीं, बल्कि ग्लो बढ़ता गया आपके फेस पे। मैं- ठीक है, वो कैसे आता सर? देखिए मैं ऐसा कुछ तो नहीं, खैर मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने एमए भी फिजिकल एजुकेशन में किया। एनएस के लिए मैं पटियाला गया, जहाँ बाद में मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपके फिटनेस का एक ही राज है, बहुत ज़्यादा राज बोलने की ज़रूरत ही नहीं, जी सर। कि भूख लगे तो खा लो और नींद आओ तो सो जाओ। आपको भूख नहीं है, उसके बावजूद भी आप पेट में गेंद लाग रहे हो, वो गलत है। आपको भूख लगी है, आप खा लो। आपको भूख लगी है, से नो मुंह पर ज़रूर रखो। आप दिन में 10 जगह जाते हो, आपको चाय ऑफर होती है, कॉफ़ी ऑफर होती है। मेरा रूल है कि मैं पूरे दिन में एक बार चाय पीता हूँ, बहुत मजबूरी में 2, क्योंकि मैं टी टोटलर हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ चाय से। तो मैं 2 बार चाय पी सकता हूँ और तीसरी बार नहीं। और पूरे दिन में भोजन में डट के करता हूँ एक ही टाइम। बस ये है कि उसके बाद अपन भूख लगी तो खा लेंगे। टेंशन फ्री रहो, खुश नहीं रहो, यही चीजें। टेंशन तो फिर काम को टेंशन आवा तो है, पर कोशिश करा कि जितना जल्दी हो उसके बाद भाग जाए। जी सर, तो स्ट्रेस, बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रेस जो है ना वो भी बहुत बड़ा किलर है आदमी का। बहुत ज़्यादा। तो जितना हो सके आप उतना ही बोझ उठाओ जितना आपका जाथर हो। जी सर, बिल्कुल। पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा जाथर थोड़ा बोझ गड़ा तो वो दुख पाया करे। तो इसलिए मेन तो ये है भाई कि जब भूख लगा ना, जब खा लो। बस। भूख 3 तरह की होती है, एक शरीर की, एक मन की और एक आत्मा की। शरीर की भूख तो आपको क्लॉकवाइज तड़के उठे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका नाश्ते का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम भूख लगी, वह है आपकी शरीर की भूख। दूसरी भूख आपकी मन की, वह एंटी क्लॉकवाइज है। वो क्या है कि आपको कुछ भी अच्छा दिखा तो जब खाने का जी कर गया। तीसरी भूख आपकी आत्मा की है। आपको भूख लगे तो आप पहले पूछो क्या वास्तव में भूख लगी है। सर आप अभी कोई गेमिंग वगैरह करते हैं या आप छोड़ रखा है? बैडमिंटन खेलता हूँ, बैडमिंटन। लेकिन कभी कभार। ये नहीं है कि दर्शक ये सोचे कि ये तो न्यू पतला हो रहा है खेल कर। हाँ, मेरा इस फिटनेस में कोई भी रेगुलर गेमिंग का या एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। जिम, योगा, कुछ भी नहीं। आपको ज़्यादा ना तो किसी जिम में पीछे फूकने की ज़रूरत, ना योगा करने की ज़रूरत। आप अपनी डाइट पे ध्यान रखो कि आपका पेट क्या कह रहा है। आपका पेट कह रहा है भूख लग रही है तो खा लो, पर आपका पेट नहीं कह रहा तो मत खाओ। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मोटे हो ही नहीं सकते। जी सर। अच्छा, एक दर्शक का एक सवाल है मेरा उसके हरियाणा भाईचारा जो अपने दर्शक का भाई नू बताओ, एक्सपीरियंस देखा है थारा, सर की उम्र कितनी है? यह चीज़ कमेंट करो, क्योंकि फेस पे गलो स्लिम ट्रिम आदमी है मेरे पर का। तो 1997 में मैं अपने 94 तक आऊ, मैंने 6 साल पहले हमारे पैदा होने तक आऊ। अब तो अब मैं रोई तो पैदा भी ना लिए थे। ये लोग बड़े खपीटर हैं, कोई सा 60-70 लिखे पाओगे। राकेश भाई को एक्सपीरियंस है, देखा कमेंट कुछ भी सर। कर देंगे। एक बार वो लगा, हम खेत में देखा बाट रहे रोटी। हम सीधे साधे मानस साना बेरा आड़े सटंडर का, हम हाथ कड़ी भी पी लेते तब मारो पैग बलंडर का। थारा इसी फुल पे चलने से हमारे लेट टाइम पे आती ना, तम हांडो मेट्रो ट्रेन नाम है हमारा बस भी दूर तक जाती ना। तम बर्गर पिज़्ज़ा खा के लेते गोली एक पचाने की, हम खेत में देखा बाट रहे डिठा ठा रोटी आने की। अच्छा, एंडिंग कर दो सर ये पे। लास्ट में सर वो गाना आपका जो पानी आखा का। शुक्र है ना तो सारे बहु गाली सुने। नहीं सर, हम उसके फैन है सर, ये पानी आख्या का। एवरग्रीन सॉन्ग है। खुश रही। एवरग्रीन। मेरा हाल देख हंस रे कोई नहीं रोने आला, जब फूट के रोया था मेरे पाया का छाड़ा। ओए सारे गैर अपने इब साथ भी साया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। वाह जी वाह सर, ये सॉन्ग जब आज भी सुनते हैं सर मज़ा आ जाता है सच में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए सर। लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बस गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। डॉक्टर हिमांशु सर और गजेंद्र फोगाट जी, अपने हरियाणा भाईचारा लव कुशदैया जी और अपने राकेश भाई, सभी ने भाई टाइम निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालियो सर की उम्र सबसे पहले, और फिर इंटरव्यू कैसा लगा।